किसान साथियों, धान में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ता और आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे। मात्र 20 रुपये से लेकर 30, 40, 50 हर जगह कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, ये सस्ते में आपको 100 रुपये से कम कीमत में ही ये मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल अगर आप अपने धान की फसल में कर देते हैं तो धान की फसल में आपके कल्ले तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, अच्छा फुटाव, अच्छा हरियाली, अच्छे से पौधे का विकास आपको दिखाई देगा। तो कौन सी चीज़ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे इस्तेमाल करना है यह भी आपको जानकारी देंगे। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। अब यहाँ पे किसान साथियों इसका नाम है फिटकरी, जो आसानी से काफ़ी कम कीमत में आपके यहाँ मिल सकती है। अब जहाँ पे मतलब इसकी खुदाई उदाई होती है वहाँ पे तो सस्ते में मिल जाता है, लेकिन हाँ, हो सकता है आपके वहाँ पे 30-40 का मिले, कई कई जगह पे 50-60 का। तो सब जगह कीमत अलग अलग हो सकती है। थोक में जहाँ पे इसका बिक्री होती है वहाँ पे आपको सस्ती कीमत में मिल जाता है। अब जैसे आप सेब को ही ले लीजिए, कश्मीर में जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, बाकी जगह पे महंगा मिल सकता है। तो ऐसे ही कोई चीज़ जहाँ से उसका विकास होता है, जहाँ पे उसका निर्माण होता है, जहाँ से उसको निकाला जाता है, वहाँ पे वो सस्ती ही मिलती है। तो फिलहाल आप मान सकते हैं मोटी मोटा अधिकतम 100 रुपये में तो आपको मिल ही जाएगा। 1 किलो की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किसान साथियों अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए 100 का भी मिलता है तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर कई जगह पे 110, 120 का भी मिल जाता है तो इतना तो मात्र 1 एकड़ में लगने वाला है। तो अगर आप 1 एकड़ में मान लीजिए 200 का भी मिल गया तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन आपको 2-3 बातों का ध्यान देना है। क्या हमें फिटकरी प्रयोग करना चाहिए तो कैसे, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इन दोनों विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फिटकरी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्य क्या करता है। फिटकरी का मुख्य कार्य होता है मिट्टी के पीएच लेवल को कम करना, पीएच वैल्यू को कम करना। पीएच क्या होता है? मिट्टी का पीएच आपको पता ही होगा, मिट्टी की जांच करवा के आप पता कर सकते हैं, या फिर पीएच मीटर आता है उससे आप पीएच नाप सकते हैं। जहाँ पे पीएच ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, अगर पीएच वैल्यू अगर आपकी 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा पीएच होने से मिट्टी में जो कुछ तत्व होते हैं, खासकर सूक्ष्म तत्व, जैसे जिंक हो गया, बोरान हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, सल्फ़र हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फेरस सल्फेट, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आग घुलनशील हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा पीएच होने से बहुत सारी चीज़ें आग घुलनशील हो जाती हैं जो हमारी मिट्टी में रहती हैं, लेकिन पौधे के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध ही नहीं हो पाती हैं। अगर पीएच बहुत कम होता है तो भी नुकसान, पीएच बहुत ज़्यादा होता है तो भी नुकसान। तो ज़्यादातर पंजाब वगैरह में पीएच वैल्यू ज़्यादा देखी गई है। तो अगर 7 से कम है तब तो अच्छा है, 5 से ऊपर, 7 से कम बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर 7 से भी ऊपर है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ज़्यादा पीएच पे इसका इस्तेमाल, फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू पहले से ही कम है फिर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो और कम हो जाएगा, तो नुकसान होगा। तो पहले तो आपको अपनी मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक करना है। 400-500 रुपये में आपको पीएच मीटर बाज़ार में मिल जाएगा। कई जगह से मिट्टी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की जांच करवा के भी पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, अगर 7 है तो इस्तेमाल मत करिए, 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है तो इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से पीएच वैल्यू कम होगा। अब फ़ायदा क्या मिलेगा, जब मिट्टी में पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ तत्व आपके अघुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में मौजूद रहते हैं, पौधे ले नहीं पाते हैं। लेकिन जब फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो पीएच वैल्यू कम होगा। जब पीएच वैल्यू कम होगा तो वही मिट्टी के तत्व जो आपके पौधे, आपके मिट्टी में उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे, वो पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाते हैं। यही इसका फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में करना बेहतर रहता है। लगभग 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से बारीक बारीक पीस के भी आप किसी खाद के साथ मिला के छिट्टा लगा सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे रख दीजिए, पूरे खेत में फैल जाएगा। 2 तरीका आसानी से, या फिर बालू रेत में मिला के डाल दीजिए, यूरिया वगैरह में मिला के डाल दीजिए, तो भी आप डाल सकते हैं। महीन महीन आपको पीसना पड़ेगा। 1 किलो मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। कोशिश करिए पूरे खेत में एक समान फैले, ज़्यादा एक जगह पे फैल जाएगा तो वहाँ का पीएच वैल्यू ज़्यादा डाउन हो सकता है। लेकिन जहाँ का पीएच वैल्यू पहले से ही कम है, मतलब जिस मिट्टी का, उसमें इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो बस आसानी से पहले पीएच चेक करिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली आपको बिना खाद डाले भी दिखाई देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।